तो हम सभी ने कल प्रथम दिवस की बेला में कथा को श्रवण पान किया कि कथा का महत्व क्या है, कथा क्यों सुननी चाहिए। और ये जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आयोजन किया गया है, ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत है क्या, इसको किसने लिखा है, ये सब कथाएं हम सब ने प्रथम दिवस की बेला में श्रवण पान की थी। और आज द्वितीय दिवस की दूसरे दिवस की दोपहरकालीन बेला में हम सभी ने भक्ति ज्ञान वैराग की कथा को श्रवण पान किया कि किस प्रकार भक्ति ने, ज्ञान और वैराग ने कथा को सुना है और धुंधकारी मोक्ष की कथा, तैसी दिव्य कथा हम सभी ने श्रवण पान की है। और जो आज की कथा है ये सती चरित्र की कथा है और भगवान शंकर के विवाह उत्सव की कथा है। तो समस्त हरिभक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा का रसपान करें। भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। तो भगवान की कथा का रसपान करें और अपने इस मानव जीवन को कृतज्ञ एवं धन्य बनाएं, क्योंकि ये जो मानव की देह है ये हमें मनुष्य का शरीर भाग्य से प्राप्त हुआ है और भगवान का सत्संग सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो आज आपके और हमारे बड़े करुण सौभाग्य हैं, करुण उदय हुए, न जाने कौन से पुण्य का आज फल भगवान ने हमको प्राप्त किया है, जो हमें भगवान की कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि मानव का शरीर आसानी से प्राप्त नहीं होता है और हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, और भगवान की कथा भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा। तो बड़े भाग से ये मनुष्य की देह हमको प्राप्त हुई है। समस्त हरिभक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भगवान की कथा का रसपान करें और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं। तो आइए हम सभी अमर कथा में प्रवेश करेंगे, जहाँ सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण पान कराया। तो सुखदेव जी महाराज का जन्म किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, ये सब कथा हम सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ श्रवण पान करेंगे। यहाँ सूत जी आके 88,000 ऋषियों को वर्णन श्रवण कराते हैं। श्रीमद् भागवत कह रही कि यम विप्र पर्यंतम नपेत मपेत कृतम द्वैपायन, द्वैपायन यानी व्यास जी अपने पुत्र के विरह में जंगल में भाग रहे हैं, हे सुख कह करके। ऐसा क्या हुआ कि आज वेद व्यास जी महाराज को अपने पुत्र के विरह में भागना पड़ा, और सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। तो वर्णन आता है अलग अलग पुराणों में, अलग अलग वर्णन बताए गए हैं, क्योंकि 18 पुराण हैं और इन 18 पुराणों में 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से वर्णन बताया गया है। ये कथा आती है ब्रह्म वेदरथ पुराण में। एक बार श्री देवर्षि नारद जी अपनी वीणा उठा करके पृथ्वी का भ्रमण करने गए, पृथ्वी को घूमने गए, दर्शन करने गए। और नारद जी पृथ्वी को घूमते घूमते भ्रमण करते हुए कैलाश में पहुंचे। अब कैलाश में भी जाकर के देखा कि मैया पार्वती पूजा कर रही है और बाबा भोलेनाथ जी कैलाश में नहीं है, केवल पार्वती मैया ही सामने बैठी है। तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया एक बात बताओ, बाबा भोलेनाथ कहाँ गए हैं। बोली नारद पता नहीं है, आज थोड़ी जल्दी में थे इसलिए निकल गए। बोले अच्छा भैया, आपको बिना बताए बाबा भोलेनाथ कहीं गए हैं। भैया हमको तो लगता है कि बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। भैया पार्वती बोली नारद देखो ऐसा नहीं है, बाबा प्रेम तो बहुत करते हैं, परंतु आज ही बस बता करके नहीं गए, बाकी तो सारी बात बताते हैं। बोले हाँ सारी बात बताते हैं। तो नारद जी बोले मैया देखो, अगर आपको सारी बात बाबा भोलेनाथ बताते हैं तो एक बात बताइए
कि जो बाबा भोलेनाथ के गलों में 108 मुंडों की माला है, ये किसकी सर है? भैया पार्वती कहती देखो नारद, बाबा भोलेनाथ से मैंने कभी पूछा नहीं और बाबा ने कभी बताया नहीं। बोले अच्छा। यहाँ बाबा भोलेनाथ जी पृथ्वी का भ्रमण करने जाते हैं और यहाँ गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान है। अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि ऐसा कौन होगा जो हमारी गोलोक धाम की नित्य लीला है, गोलोक धाम की जो नित्य लीला है, इसका मार्गदर्शन पृथ्वी पर कौन करेगा, इसको पृथ्वी पर कौन सुनाएगा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। और जो राधा रानी है, एक सुख है, एक तोता है और उसको अपने हाथ पर बैठाए, हथेली पर बैठाए, खूब वेद पुराण शास्त्र सबके श्लोक सुनाती, अनार के दाने अपनी हथेली पर बैठा करके उस तोते को खिलाती। तो जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि जो हमारी गोलोक धाम की लीला है, इसको पृथ्वी पर कौन जाकर के सुनाएगा, तभी जो सुख राधा रानी की